अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये जो है स्टार्ट करने से पहले ये कह रहा है कि जो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अगर कहीं पे भी, तो हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ इन जनरल। ठीक है, लेकिन अगर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है तो फिर हम जो है कूलम्स लॉ की जगह पे जो है हम गॉसेस लॉ भी जो है यूज़ कर सकते हैं। और वो जो है थोड़ा इजियर होगा कूलम्स लॉ के कंपैरिजन में। अब कह रहा है कि एक दूसरा तरीका भी है कि हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल वी की हेल्प से भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। कि मतलब तीन मेथड्स हैं हमें जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो चार्जेस अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उनमें कोई सिमेट्री नहीं है तो फिर हम जो है कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं। अगर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उनमें कोई सिमेट्री है तो फिर हम जो है गासेस लॉ अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। और अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमें मिला हुआ हो तो तब भी जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली में आज हमें पढ़ना है कि ये स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है क्या है और उसकी हेल्प से जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूमेरिकल में करके देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और कह रहा है कि ये जो तीसरा मेथड है जिसमें जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल वी, इसकी हेल्प से जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो जो है ईजियर है। क्योंकि हम जो है मतलब स्केलर्स को हैंडल करना हमारे लिए ईजियर है बनस्बत जो है हम वेक्टर्स को जो है हैंडल करें, उन पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करें। तो उनमें फिर डायरेक्शन का भी जो है फैक्टर आ जाता है। तो अब यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि अगर हम जो है एक जो है मूव अ पॉइंट चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कि अगर हम जो है कोई पॉइंट चार्ज क्यू मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी और उधर जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है गिवन है। ठीक है, तो ये हम फिगर जो है रेफ़र करेंगे तो उसमें हम देखें तो ये वो फिगर है। इसमें जो है ये एक जो है चार्ज पड़ी हुई है ओरिजिन पे और इस चार्ज की वजह से जो है यहाँ पे कुछ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जिसको हमने ये ब्लू लाइन से शो किया हुआ है। तो अब ये कह रहा है कि एक कोई दूसरी जो है चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, इसको हम जो है लोकेशन ए से जो है बी की तरफ मूव कर रहे हैं। ये सिनेरियो ये है। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक यहाँ पे पड़ी हुई है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले एनवायरनमेंट में हम इस पॉइंट चार्ज को मूव कर रहे हैं फ्रॉम लोकेशन ए टू लोकेशन बी। और ये जो है हमारे वेक्टर्स बन रहे हैं आर ए, जब पॉइंट जो है हमारी लोकेशन ए पे है, और ये जो है वेक्टर बन रहा है जब हमारी जो पॉइंट है इस जगह पे है। और फिर जो है ये एक वेक्टर बन रहा है जब हमारी पॉइंट लोकेशन बी पे है। और यहाँ पे जो है हमने एक डिफरेंशियल डिस्टेंस कंसिडर किया है डी एल के पॉइंट को जो है हम इस पॉइंट चार्ज को जो है हमने यहाँ पे जो है अगर बिल्कुल जो है थोड़े डिस्टेंस के लिए मूव किया है। तो इस तरह के सिनेरियो में कह रहा है कि जब हम जो है पॉइंट चार्ज क्यू को फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव कर रहे हैं और हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी है वहाँ पे किसी और चार्ज की वजह से जो ओरिजिन पे पड़ी हुई है। तो अब जिस चार्ज को हम मूव कर रहे हैं पॉइंट चार्ज को, तो कूलम्स लॉ के हिसाब से अब उस चार्ज पे जो फोर्स बनेगा वो क्यू इंटू ई बनेगा। ठीक है, और क्योंकि अब ये चार्ज जो है हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ यहाँ पे वर्क हो रहा है। तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग दी चार्ज बाय डी एल इज़ के मतलब उस चार्ज को अगर हम
डिफरेंशियल डिस्टेंस मतलब बिल्कुल छोटे डिस्टेंस के लिए मूव कर रहे हैं तो एक जो है डिफरेंशियल वर्क डन होगा, और वर्क डन जो होता है हमारा बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब ये जो नेगेटिव साइन हमने दी है ये इस वजह से दी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काम नहीं कर रही वहाँ पे, जो है हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इस पॉइंट चार्ज को मूव करवाती तो फिर वो जो है हमारे पास यहाँ पे ये प्लस साइन होती, लेकिन क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट के मतलब हम खुद से जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो है हम खुद जो है उस चार्ज पे वर्क डन कर रहे हैं, खुद मतलब जो है एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने ये नेगेटिव साइन दी है। अब ये जो एफ है जो अभी हमने कहा कि कूलम्स लॉ की वजह से एफ जो है इज़ इक्वल टू क्यू ई है, तो एफ को जो है हमने यहाँ पे फोर्स को रिप्लेस किया है क्यू ई के साथ। अच्छा, अब ये जो है डिफरेंशियल वर्क डन है, ठीक है, मतलब बिल्कुल छोटा छोटा जो है वर्क है। अगर हमें टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है कि जब पॉइंट चार्ज को हम ए से बी पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास जो टोटल वर्क हो जाएगा वो जब हम चार्ज को मूव कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, क्यू को हमने जो है यहाँ पे बाहर रखा है क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब जो है हम इस इक्वेशन में अगर ये क्यू दूसरी साइड पे लेके जाएं, डिवाइड करें डब्ल्यू को क्यू के साथ, तो वो हमें क्या दे रहा है, वो दे रहा है हमें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो अब डब्ल्यू ओवर क्यू को जो है हम जो है डिनोट करते हैं वी ए बी। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी के वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है हमारा जो है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे कैपेसिटर में भी कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं तो हम जो है चार्जेस को जो है नेगेटिव चार्जेस को जो है नेगेटिव प्लेट पे कलेक्ट करते हैं और पॉजिटिव चार्जेस को पॉजिटिव प्लेट पे कलेक्ट करते हैं, तो एक जो है प्लेट्स के दरमियान जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि वहाँ पे कैपेसिटर में भी जो है हम वर्क डन करते हैं, चार्जेस को जो है मूव करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ पे भी जो हमने पॉइंट चार्ज को ए से बी की तरफ मूव किया है तो हमने कुछ काम किया है उस चार्ज पे, तो उसकी वजह से जो है ये जो रेशो है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ पॉइंट्स नोट करें कि जब हम वी ए बी फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो ए है वो हमारी जो है इनिशियल पॉइंट है और बी जो है हमारी फाइनल पॉइंट है। और कह रहा है कि अगर वी ए बी आप फाइंड आउट कर रहे हैं और उसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है। ठीक है, कि जो चार्ज मूव हुई है फ्रॉम ए टू बी, कि इसका मतलब ये है कि हमने काम नहीं किया बल्कि वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्ज पे काम किया है। ठीक है, तो फिर हमें जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, लेकिन अगर जो है एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो जो है पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, और जो है हम कह सकते हैं कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ अचीव्ड, और एक्सटर्नल एजेंट वहाँ पे काम कर रहा है और अगेंस्ट दी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें काम करना है, तभी जो है हमारा पोटेंशियल जो है एनर्जी जो है वहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। और ये कह रहा है कि जो वी ए बी है इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दी पाथ, कि अगर ए से बी की तरफ जो है हम चार्ज को मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अब ए से बी पे पहुंचना है तो अब पाथ हम कोई भी लें, मतलब घूम के आएँ, सीधा जाएँ, टेढ़ा मेढ़ा होके जाएँ, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वी ए बी वो हमेशा जो है सेम होगा। ठीक है, और वी ए बी का अगर यहाँ से हम यूनिट देखें तो हमें जो है वर्क भी है और जो है यहाँ पे चार्ज भी है, तो हम जो है इसको मेजर करते हैं जूल्स पर
कूलम में, और जूल्स पर कूलम को जो है हम जो है कॉमनली वोल्ट्स के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब कह रहा है कि जो हमने फिगर कंसीडर की है जिसमें जो है एक पॉइंट चार्ज Q जो है हमारी ओरिजिन पे पड़ी हुई है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है वो ये है, ये हम जो है कूलम्स लॉ से जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अब जो हमने वी ए बी का जो हम हमारे पास फार्मूला था, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ई डॉट डी एल, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो है हम जो है डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं डी एल के साथ। तो अब उनके जो है हमने यहाँ पे वैल्यूज़ रखे हैं, तो ई का वैल्यू हमने यहाँ से उठा के रखा है, ठीक है। अब जो डी एल है, ठीक है, अब उसका वैल्यू क्या होगा कि अभी जैसे हमने पॉइंट पढ़ी एक के जो है जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जो है चार्ज को मूव करते हैं, तो वो जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है वो जो है पाथ हम कोई भी लें लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्रिएट होगा। तो अब वजह क्या है कि अब जो हम पॉइंट चार्ज जो मूव कर रहे हैं वो अगर जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो है हमारा जो वर्क होगा या पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा तो वो पॉजिटिव क्रिएट होगा। और वो तभी क्रिएट होगा जब जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पे जो है हमारी चार्ज पे जो है काम कर रही है और वहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है नेगेटिव क्रिएट होगा। तो बाकी सारे कंपोनेंट डीएल के जो है किसी काम के नहीं होते, सिर्फ वही कंपोनेंट काम का होता है जब हम जो है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं या फिर जो है उसकी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तो तभी जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इसी वजह से हमने जो डीएल का वो कंपोनेंट कंसीडर किया है जो कि हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ जो कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, वही हमने कंसीडर की है, ठीक है। कि वहाँ पे जो है डीएल की जगह पे मतलब वो जो स्मॉल चेंज है वो उस मतलब जो चेंज है वो डिस्टेंस में चेंज आ रही है आइदर टुवर्ड्स जो है जहाँ पे हमारी जो है ओरिजिन पे जो टेस्ट पॉइंट चार्ज पड़ी हुई है, ठीक है, कि इस फिगर में जैसे देख लेते हैं हम कि ये जो पॉइंट ए है, ठीक है, अगर इसको हम जो है इस तरफ पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो जब तक हम इस पॉइंट ए को जो है ओरिजिन की तरफ मूव नहीं करेंगे या ओरिजिन से अवे मूव नहीं करेंगे तब तक जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है डिफरेंस हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हम जो है इस तरह मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है, सपोज कर लें कि आर ए इज़ इक्वल टू आर बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस अचीव नहीं होगा क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जो है रेडियली हर जगह पे जो है सेम है। अगर ये डिस्टेंस सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस अचीव नहीं होगा जब तक ये जो डिस्टेंस है इसमें जब तक चेंज नहीं आती कि आर ए जो है या तो आर ए या तो आर बी से बड़ा होना चाहिए या फिर जो है आर बी से छोटा होना चाहिए, तभी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है क्रिएट होगा। तो इसी वजह से फिर हम वो जो है डी एल हम जो ये डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं तो वो डी एल डी आर के फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि हम जो है आइदर टुवर्ड्स जो है ओरिजिन मूव कर रहे हैं या फिर जो है अवे फ्रॉम दी ओरिजिन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे तो 1/r² हमारे पास है, तो उसकी जब इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू डी आर करेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो ए आर तो ख़त्म हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये वाला वैल्यू और सिर्फ डी आर बचेगा। तो जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1/r² की जो इंटीग्रेशन बनेगी वो -1/r बनेगी, ठीक है। तो वो -1/r और
ये वाली माइनस जो है माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगी, बाकी 1/r में जब हम लिमिट्स पुट कर रहे हैं आर बी और आर ए वाली, तो हमारे पास ये चीज़ बन रही है। ठीक है, तो जो वी ए बी है वो हम ये कह रहे हैं कि वो एक पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन जो है टू पॉइंट्स, के जो पोटेंशियल हमें जो है बी पॉइंट पे मिल रहा है और जिस पॉइंट से हम मूव हुए हैं उस पॉइंट पे ऑलरेडी जो है कितना पोटेंशियल था। तो ये जो है हमारा जो है वो हमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो वी बी एंड वी ए जो है ये पोटेंशियल्स हैं, या अदर वर्ड्स में इनको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल्स भी कहते हैं एट पॉइंट बी एंड ए। ठीक है, तो ये जो वी ए बी है जिसको हमने जब सॉल्व किया, तो ये जो एक्चुअली में चीज़ बराबर है वो बराबर है वी बी माइनस वी ए के। ठीक है, कि अगर हम इसको जो है 1/r b को इस चीज़ के साथ अलग करके रखें और 1/r a को जो है q/4 नॉट के साथ अलग करके रखें, तो फिर ये हमारा जो बनेगा वी बी बनेगा माइनस, और ये वाला टर्म इस कांस्टेंट के साथ जो है हमारा फिर जो है वी ए बनेगा। तो अब ये कह रहे हैं कि वी ए बी में बी रिगार्डेड एज दी पोटेंशियल एट बी विथ रेफरेंस टू ए, के मतलब जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो पोटेंशियल जो है बी पे वो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो बी पे जो है कितना ज़्यादा है या कितना कम है विथ रिस्पेक्ट पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है, और अब ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं जिनमें जो है हम पॉइंट चार्जेस कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर हम ये कंसिडर करते हैं कि जो हमारा जो आर ए डिस्टेंस है वो हम जो है इन्फिनिटी पे कंसिडर करते हैं, और जब ये आर ए हम इन्फिनिटी पे कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है हम ये सपोज़ करते हैं कि इतना डिस्टेंस इतना बड़ा है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से जो अभी यहाँ पे जो है ओरिजिन पे जो पॉइंट पड़ी हुई है उसकी वजह से जो जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़ीरो है, और वहाँ पे जो है जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो भी जो है ज़ीरो है। तो आर ए जो है टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो उस वक्त उस पॉइंट ए पे जो है हमारा जो पोटेंशियल है वो जो है ज़ीरो है। तो अब अगर ये जो है आर ए की वैल्यू जो है हम इन्फिनिटी पुट कर दें, तो 1/इन्फिनिटी यहाँ पे जो है ज़ीरो हो जाएगा, तो बाकी जो हमारे पास बचेगा वो q/4πε0 आर बी बचेगा। तो आर बी को इन जर्नल जो है हम सिंपली आर लिख रहे हैं। ठीक है, कि ये आर जो है डिस्टेंस है, ठीक है, कि जिस पॉइंट चार्ज की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है जनरेट हो रही है वहाँ से लेके, और जिस जो है फाइनल लोकेशन पे हमने अपनी पॉइंट चार्ज को मूव किया है बी तक, तो ये जो है उनके दरमियान जो है डिस्टेंस है, कि ये जैसे फिगर्स में भी जो है हम देख सकते हैं। तो ये जो है आर बी हमारा ये डिस्टेंस है कि हमने जो है पॉइंट ए जो है कोई कहीं पे इन्फिनिटी पे जो है हमारी आर ए है डिस्टेंस, ठीक है, तो वहाँ से हम मूव करके जो है यहाँ पे पॉइंट बी पे आ गए, तो फिर अब हमारा डिस्टेंस जो है इन्फिनिटी से जो है आर बी बन गया है। तो इनिशियली ये जो आर ए है ये इतना बड़ा है कि मतलब ये कहीं पे जो है पॉइंट इन्फिनिटी पे पड़ी हुई है, तो वहाँ पे जो है हमारा पोटेंशियल भी ज़ीरो है। ठीक है, तो उस पोटेंशियल ज़ीरो से जब हम मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल हमें मिलेगा, ठीक है, तो वही जो है एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। ऊपर जो हमने जो है ई डॉट डी एल को जो है हमने जब ई डॉट डी आर करके लिखा था, तो ये एक्चुअली में यहाँ पे बता रहा है कि जब ये डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो ई डी एल कास अल्फ़ा आएगा। तो ये जो अल्फ़ा है ये एंगल है बिटवीन वेक्टर फील्ड ई और जो है डी एल। ठीक है, कि डी एल और जो है ई के दरमियान जो है एंगल है अल्फ़ा। तो अब ये जो है कास अल्फ़ा और डी एल जो बराबर है वो हमारा डी आर के बराबर है, कि वहाँ पे सिर्फ हम जो है ये वाला कंपोनेंट कंसिडर कर रहे हैं जो कि पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। ठीक है,
तो वहाँ पे जो है हम जो है ये अगर दोनों लाइंस ड्रा करें तो फिर जो है हमारा कास अल्फ़ा बराबर होता है dr/dl। ठीक है, तो फिर वहाँ से जो है हमें dr मिल जाएगा कास अल्फ़ा dl। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो काम वाला जो कंपोनेंट है वो सिर्फ जो है dr है, और जो है हम जो है बाकी अगर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और वहाँ पे थीटा फाई वगैरह या जो मतलब जो है पाथ जो भी ले रहे हैं, लेकिन अगर वो जब तक जो है इन द डायरेक्शन ऑफ आर नहीं है, या मतलब आर से पैरेलल नहीं है, ठीक है, मतलब या जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वेक्टर बन रहा है उसके साथ जो है पैरेलल नहीं है, तब तक जो है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ से भी जो है कह रहा है कि ये हमें पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। ठीक है, कि पाथ कोई भी हो, हमें जो है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान जो है पोटेंशियल मिलता है, और पाथ मतलब जो है किस तरह का भी हो कोई मसला नहीं है। तो अब कहता है कि ऐसे जो है वेक्टर्स जिनकी जो है लाइन इंटीग्रेशन उनके पाथ पे डिपेंड ना करे, तो उनको जो है हम कंजर्वेटिव जो है वेक्टर्स या कंजर्वेटिव जो है फील्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है ई जो है जिसका लाइन इंटीग्रल जो है पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो फिर हम जो है ई को जो है कंजर्वेटिव जो है कहेंगे। तो फिर अगेन ये बात रिपीट कर रहा है कि जो पोटेंशियल है एट एनी पॉइंट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द चोजन पॉइंट। आर चोजन पॉइंट को जो है हम रेफरेंस पॉइंट भी कह रहे हैं। तो मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी पॉइंट पे, तो हम उसके लिए जो है एक्चुअली में इनिशियली जो है एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं कि उसके हिसाब से जो है अब जो करंट लोकेशन है हमारी, तो उसके हिसाब से रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना। कि जैसे अगर हमारी पोटेंशियल जो है इनिशियली ज़ीरो है, और हम जो है अगर +5 पोटेंशियल जो नेक्स्ट पॉइंट है अगर +5 पोटेंशियल पे आ गए तो टोटल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है +5 वोल्ट ही बनेगा। ठीक है, या फिर अगर हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1 से +1 से जो है +4 तक आ गए, +4 वोल्ट तक आ गए, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है 3 वोल्ट बनेगा। तो इसमें जो है रेफरेंस पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए पोटेंशियल का बिटवीन टू पॉइंट्स। तो रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल हमें जो है पता होना चाहिए कि रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, या तो फिर जो है हम अगर वो पॉइंट जो है इन्फिनिटी में कंसीडर कर रहे हैं तो फिर हमारा हम ये कह सकते हैं कि वो जो है वहाँ पे जो है पोटेंशियल हमारा ज़ीरो है। तो इस हिसाब से अगर हम जो है अपनी रेफरेंस पॉइंट जो है इन्फिनिटी पे कंसीडर कर रहे हैं कि किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसको फिर हम ये कहते हैं कि हम जो है उस अपनी पॉइंट को जो है इन्फिनिटी से मूव कर रहे हैं एक दूसरी पॉइंट पे, कि फिर हमारी जो है पॉइंट जो है जब मूव हो गई है पॉइंट बी पे, तो फिर हमारे पास जो डिस्टेंस बन रहा है जिस पॉइंट पे हम जो पॉइंट बी पे हैं, और उससे जो है जो हमारी जो पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो उस पॉइंट के दरमियान वो जो हमारी चार्ज जो पॉइंट बी पे है उसके दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो आर ए है, सॉरी आर आर है, सिंपल आर है। ठीक है, जैसे ये एक्चुअली में हमारा यहाँ पे जो है फाइनल डिस्टेंस है कि जो है हम यहाँ पे पॉइंट बी पे पहुँच गए। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस बन रहा है फाइनल, उसको जो है हम फिर सिंपल आर से शो कर रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट ए है वो किसी जो है इन्फिनिटी पॉइंट पे जो मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ी हुई है, वहाँ से हम फिर मूव करके इस पॉइंट बी पे आ रहे हैं, और फिर हमारे पास जो है जो लिमिट्स है इंटीग्रेशन की कि इन्फिनिटी से लेके हम जो है इस पॉइंट पे आ रहे हैं, और फिर उस वक्त हमारे पास जो डिस्टेंस है कि जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, और इस जो है चार्ज की वजह से कि क्योंकि हमने इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है
उसके अपोजिट जो है कुछ काम किया है, तो यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उस जो है टेस्ट चार्ज में। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये अगर हमारी जो चार्ज है, ये वाली चार्ज अगर ओरिजिन पे नहीं है, तो फिर जो है इसका जो है वो लोकेशन फैक्टर भी जो है हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अभी इसकी लोकेशन जो है हमारी अगर 3D में देखें तो 0,0,0 है, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस जो है हमारी 0 है। तो अगर इसकी लोकेशन जो है कोई और लोकेशन है अदर देन ओरिजिन, तो फिर हमारे पास जो है ये जो हमने यहाँ पे आर लिखा हुआ है वो उस हिसाब से लिखा हुआ है कि हमारी जो जिस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है, जिस मतलब चार्ज की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है, वो ओरिजिन पे थी, तो तभी ये जो है डिस्टेंस आर बन रहा था। लेकिन अगर जो जो है हमारी चार्ज ओरिजिन पे पड़ी हुई है, वो अगर किसी और लोकेशन आर डैश पे पड़ी हुई है, तो फिर हम क्या करेंगे कि इस फार्मूला को जो है मॉडिफाई करेंगे और जो है हम सिंपली जो है ये इफ़ेक्ट कंसिडर करेंगे, फिर आर में से आर डैश जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इनिशियली जो है ये ओरिजिन पे थी, तो आर माइनस ज़ीरो जो है कोई भी फ़र्क नहीं यहाँ पे पड़ रहा था, तो फिर इस वजह से सिंपली हमने आर लिखा था। तो अभी लेकिन जो है अगर ओरिजिन वाली चार्ज जो है किसी और लोकेशन आर डैश पे है, तो फिर हमें जो है वो इफ़ेक्ट कंसिडर करना है यहाँ पे। अच्छा, अब अगर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, कि हमारे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम मालूम कर रहे हैं किसी भी जो है पॉइंट चार्ज पे, लेकिन हमारे पास जो है बहुत सारी चार्जेस हैं, ठीक है, और बहुत सारे चार्जेस की अपनी जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो उधर जो है हम अगर जो है अपनी पॉइंट चार्ज मूव कर रहे हैं, तो फिर जो है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा। तो फिर यहाँ पे जो है हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे कि हमारे पास अगर चार्ज Q1 है, उसकी वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, और चार्ज Q2 है, उसकी वजह से हमारी पॉइंट पे जो है टेस्ट टेस्ट चार्ज पे हमारी टेस्ट चार्ज पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, और पॉइंट Qn है, अगर चार्ज Qn है उसकी वजह से जो है हमारी जो है टेस्ट चार्ज पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो उन सब को जब हम सम करेंगे, तो फिर हमें जो है अपनी जो है टेस्ट जो है पॉइंट चार्ज पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अच्छा, तो अब ये जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे फाइंड आउट किया है कि मतलब जो है काफ़ी सारी चार्जेस हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। तो सुपरपोजिशन की हेल्प से जो है हमने जो है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया है। अब इस जो है फार्मूला को हम जो है सम के फॉर्म में भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो पॉइंट चार्जेस हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लेकिन अगर हम जो है ये कहते हैं कि कोई कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि हमारे पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या जो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो Q है उसको जो है हम रिप्लेस कर देंगे कि हमें पता है कि Q जो है बराबर होता है जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और जो है या तो फिर अगर वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर DL के साथ, तो फिर हमें जो है वहाँ पे जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगी, मतलब टोटल चार्ज मिलेगी कि वहाँ पे जो है DL डिस्टेंस में जो है कितनी चार्ज है, ठीक है। इसी तरह अगर फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर हम जो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम जो है अपने स्मॉल सरफेस के साथ मल्टीप्लाई करें, तो उस स्मॉल सरफेस पे जो है कितनी चार्ज है वो हमें मिल जाएगी। इसी तरह फिर अगर हमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिली हुई है, तो फिर हम जो है अगर स्मॉल वॉल्यूम पे जो है टोटल चार्ज फाइंड आउट करना चाहते हैं उस स्मॉल वॉल्यूम पे, तो फिर हम जो है DV के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअली हमें टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं मिल रही, ये हमें सिर्फ जो है स्मॉल वॉल्यूम के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है, स्मॉल सरफेस के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है, और स्मॉल जो है लेंथ के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे भी जो है हमने
जैसे पॉइंट चार्जेस कंसीडर किए, अब उन पॉइंट चार्जेस को जो है हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो पॉइंट चार्ज जो है स्मॉल जो है लेंथ के लिए कितनी है और स्मॉल सरफेस के लिए कितनी है और स्मॉल वॉल्यूम के लिए कितनी है। ठीक है, तो फिर हम जो है इस जो है पॉइंट चार्ज को जो है अगर हम जो है रो एल डी एल या फिर जो है रो एस डी एस या फिर रो वी डी वी के हिसाब से अगर चेंज करें तो इस क्यू के को जो है हम जो है फिर रिप्लेस करेंगे कि हमें जो है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी मिली हुई है। अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर रो एल डी एल के साथ रिप्लेस करेंगे, या फिर जो है अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर हम रो एस डी एस के साथ रिप्लेस करेंगे, और फिर अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर रो वी डी वी के साथ रिप्लेस करेंगे। और बीच में ये जो आर है ये एक्चुअली में बता रहा है कि ये जो हमारी अभी जो ऊपर चार्ज है, हम जो चार्ज हम कंसिडर कर रहे हैं वो कौन सी लोकेशन पे कंसिडर कर रहे हैं। तो एक्चुअली में इस फार्मूला को जो है हमने थोड़ा चेंज किया है, सेम ही है 1/4πε0, ठीक है। और आर माइनस आर के जो है वो भी जो है सेम है, सिर्फ हमने जो है आर के की जगह पे आर डैश रखा है, ठीक है। और इस चार्ज को जो है हमने इन टर्म्स ऑफ जो है चार्ज डेंसिटी और जो है डिफरेंशियल एलिमेंट में जो है हमने चेंज करके रखा है। तो अब क्योंकि ये जो है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर हमारी जो समेशन हो जाएगी वो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगी कि जैसे यहाँ पे k इज़ इक्वल टू 1 to n है, तो फिर ये हम टोटल यहाँ पे जो है पाथ के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे जो है टोटल सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और नीचे जो है टोटल वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पे जो है हमें पोटेंशियल डिफरेंस सारा जो है मिल रहा है। अच्छा, अब जो है जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो आर डैश है ये एक किस्म की लोकेशन की इंफॉर्मेशन दे रही है। तो कह रहा है कि जो प्राइम कोऑर्डिनेट्स हैं वो जो है हम सोर्स पॉइंट लोकेशन को जो है डिनोट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और जो अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वो रेफ़र कर रहे हैं फील्ड पॉइंट को, ठीक है, कि जहाँ पे जो है v जो है हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि जो हमने ये इक्वेशंस कंसीडर की हैं अभी, ये वाली भी, तो इनमें हमने क्या किया था कि हमने जो वी ए है, ठीक है, वो हमने जो रेफरेंस पोटेंशियल कंसीडर किया था वो हमने कंसीडर किया था कि वो मतलब जो वी ए है उसका जो डिस्टेंस है पॉइंट का ए का वो इन्फिनिटी पे है, कि उसकी वजह से फिर जो है वहाँ पे वी ए जो है हमारा ज़ीरो है। लेकिन अब ये हर बार ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जो है वी ए पे जो है पोटेंशियल ज़ीरो ही हो। सपोज़ कर लें कि हमने ऑलरेडी जो है वहाँ पे वी ए पे जो है मतलब ए पॉइंट पे जो है हमने कुछ ऑलरेडी जो है पोटेंशियल डिफरेंस अचीव कर लिया है, और फिर आगे जो है बढ़ के ये मज़ीद पोटेंशियल डिफरेंस अचीव कर रहे हैं। तो फिर जो है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो फिर जो है ये जो हम पोटेंशियल डिफरेंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं वो, और फिर जो पॉइंट ए पे जो है ऑलरेडी जो हमारे पास ज़ीरो नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस, ऑलरेडी वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो है इन पोटेंशियल डिफरेंसेस में जो है ऐड हो जाएगा। तो फिर कह रहा है कि ये इक्वेशंस फिर हमारी इनमें ये हो जाएगा कि हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस तो फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पॉइंट ए पे जो ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो है यहाँ पे उसका इफ़ेक्ट जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये कह रहा है कि सी जो है हमें फिर उस पॉइंट पे पॉइंट ए पे जो है हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो है एक्चुअली में कितना ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और फिर मज़ीद जो है हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है और अचीव किया है। अब कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस हम जो है दो तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमें जो है ई मालूम हो तो फिर तो हम ये फार्मूला जो है यूज़ करेंगे, और सी भी जो है हमें मालूम होनी चाहिए कि पॉइंट ए पे जो है ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। और जो है अगर हमें ये मालूम नहीं है तो फिर या तो फिर ये मालूम होना चाहिए कि पॉइंट बी पे जो है कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और पॉइंट ए पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस
है तो फिर उनके जो है डिफरेंस से जो है हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, या फिर जो है हमें ये पता होना चाहिए कि जो है वर्क डन कितना हुआ है और कितनी जो है कूलम ऑफ चार्ज पे वर्क डन हुआ है। तो ये भी एक बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के। अच्छा, अब ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि हमारे पास टू जो है पॉइंट चार्जेस हैं, एक जो है -4 माइक्रोकूलम है, दूसरी 5 माइक्रोकूलम है, और इनकी लोकेशंस गिवन है। ठीक है, हमें जो है पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पे, और हम ये सपोज़ कर रहे हैं कि हमने जो है जो अपनी टेस्ट चार्ज जो मतलब जो है मूव की है वो इन्फिनिटी से की है, और वहाँ पे जो पोटेंशियल है वो जो है ज़ीरो है। ठीक है, तो फिर हम जो है ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हमने सुपरपोजिशन डिस्कस की थी। ठीक है, कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं जिनकी वजह से जो है हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो Q1 जो है -4 है, और जो है Q2 जो है 5 माइक्रो कूलम है। ठीक है, तो अब ये जो है R-R1 जो है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमें जो है यहाँ पे जो R है कि जिस पॉइंट पे हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो R1 और R2 की वैल्यू है वो ये वाली है। ठीक है, कि R1 जो है ये जो है सोर्स टेस्ट चार्ज है, ये भी सोर्स टेस्ट चार्ज है। इनकी वजह से जो है इस पॉइंट पे जो है कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और ये जो है हम एक्चुअली इन्फिनिटी से मूव होके आए हैं, तो वो इफ़ेक्ट हम कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है C0 जो है इनिशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा ज़ीरो है, क्योंकि इन्फिनिटी पे जो है हमारा पोटेंशियल हमारा ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये R-R1 और R-R2 हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो अब ये जो है हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं इस पॉइंट पे 1 0 1 पे, तो वो हमने जो है VR को जो है इस तरह लिखा है कि हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पे जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो फिर हमने ये सारे वैल्यूज़ पुट किए हैं। ठीक है, तो फिर हमें जो है सिंपली एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो वही जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, ड्यू टू दीज टू चार्जेस। ठीक है,